स्क्रू गेज, अगर आपके स्कूल वाले ने नया नया अगर खरीदा, अगर अच्छा खासा खर्चा कर दिया, तो उसके पास जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है दोनों क्या होगी, कोइंसाइड होगी। और अगर 1-2 साल पुराना पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से यूज नहीं करा है, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें एरर आने वाला है। क्लियर? तो हम दोनों को देखने वाले। आपको जो ये स्क्रू गेज वगैरह है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले से अपन जो नीट में क्वेश्चंस भी बने हुए हैं और जेईई मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आपको यहां से कभी पिच पूछ लेता है, कभी लिस्ट काउंट पूछ लेता है। क्लियर है? और अगर हमारे पास स्क्रू गेज की जब रीडिंग लिखनी होती है, तो रीडिंग कैसे लिखेंगे अपन, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास ये वाली कौन सी है, ये कौन सी है, ये मेन स्केल है, और ये हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर स्केल है। क्लियर? तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर एरर है तो एरर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नया अगर आपने स्क्रू गेज खरीदा हुआ है, तो हमारे पास उसमें किसी टाइप का एरर नहीं होगा। एरर नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, उसका जो मेन स्केल का 0 और जो हमारा जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 क्या होगा, कोइंसाइड होगा। तब हमारे पास उसमें कोई एरर नहीं होगा। अगर एरर है तो एरर कैसे चेक करेंगे अपन, एरर को चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है, ये वाली कौन सी है, सर्कुलर स्केल, और ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को बोलूंगा मैं रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन पर जो हमारे पास ये रेफरेंस लाइन होगी ना, अगर सर्कुलर स्केल का 0 एबव है ना, इफ द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज एबव द 0 ऑफ द मेन स्केल, तो उस टाइप के एरर को अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव 0 एरर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव 0 एरर। और अगर हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है, उस सर्कुलर स्केल का 0 हमारी मेन स्केल सर्कुलर स्केल का 0 नीचे हो, बिलो किसे, रेफरेंस लाइन मतलब मेन स्केल रीडिंग से, तो हमारे पास कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव एरर होगा। क्लियर? तो और उस एरर को कैसे निकालेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और आपको फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है। बस इस बात का याद रखना है कि पॉजिटिव एरर कब आ रहा है और नेगेटिव एरर कब आ रहा है। जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो आपका 0 है वो क्या हो, एबव हो, तब क्या आएगा, नेगेटिव एरर। और जब सर्कुलर स्केल का जो 0 का होगा, नीचे होगा, तब क्या आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा। क्लियर है ना? तो ये स्क्रू गेज था हमारा। आपने ये लैब वगैरह में देखा होगा, अगर आपके स्कूल वगैरह में अगर आपके टीचर प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं, तो वहां डेफिनेटली आपने ये वर्नियर कैलिपर जरूर देखा होगा। अगर बिल्कुल नया नया है तो वहां पर हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, हमारी पास इस स्केल को क्या बोलते हैं अपन, वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है ना? ये क्या होगी, वर्नियर स्केल। और ये जो पूरी स्केल दी हुई है, ये हमारे पास कौन सी स्केल है, मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड होगा। कब, जब बिल्कुल नया नया आपने यूज किया हुआ है तब। और इन ऊपर वाली जो का यूज करेंगे इनर डायमेंशन के लिए, और इस का यूज करेंगे फॉर द आउटर डायमेंशन के लिए। और ये हमारे पास इस स्टेम का यूज करेंगे टू मेजर द डेप्थ। जैसे कोई सिलेंडर वगैरह की आपको डेप्थ मेजर करनी हो, ये वाला, अगर किसी का आपको इनर डायमीटर मेजर करना हो, या फिर किसी का आउटर डायमेंशन वगैरह किसी ऑब्जेक्ट का करना हो, तो आप इन वाली जो का यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला देखो आप, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है ना? इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर? अगर हमें रीडिंग लिखनी है, सेम फॉर्मूला, बस आपको वहां स्क्रू गेज में अपन ने क्या करा था, सर्कुलर स्केल थी, यहां क्या थी, वर्नियर। तो क्या होगा, रीडिंग कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। एरर अगर है तो एरर कैसा होगा, चाहे पॉजिटिव हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, इस बात का कैसे पता चलेगा अपन को, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मेन स्केल है और कौन है, हमारी वर्नियर स्केल। तो अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का 0, क्या, वर्नियर स्केल का अगर 0, ये क्या हमारे पास वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का ये 0 राइट साइड में, कहां पर है ये, राइट साइड में, किससे, मेन स्केल के 0 से। मेन स्केल का 0 इधर है और हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 कहां है, इस साइड। तो वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में, तो इस टाइप के एरर को अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। और उस पॉजिटिव एरर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। कहां पर कोइंसाइड हो रहा है ना, यहां पर क्या दिख रहा है, देखो 0.6 पर दिख रहा है, तो यहां 6 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 0 एरर आ जाएगा। और उसको प्लस में लेंगे और यहां रख देंगे, ये माइनस पहले से इनबिल्ट है फॉर्मूले में। नेक्स्ट अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास नेगेटिव 0 एरर कब आ रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा
कि जो हमारी मेन स्केल है, इस मेन स्केल का 0 ये रहा और वर्नियर स्केल का 0 क्या रहा है? तो इस वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कहां रहे? लेफ्ट में। ये 0 देखो वर्नियर स्केल कहां है? लेफ्ट में है। किससे? मेन स्केल। तो इस टाइप के एरर को आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव 0 एरर। और जब नेगेटिव 0 एरर अपन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव 0 एरर इक्वल टू क्या होगा? -1 करना है। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। -1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। जैसे कि यहां पर हमारे पास कहां पर कोइंसाइड हो रहा है? मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाली कहां कोइंसाइड हो रही है? 6 पर। तो यहां तो अपन 6 इनटू लिस्ट काउंट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट काउंट यूज करना है। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। आपको लिस्ट काउंट का क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD। और रीडिंग कैसे लिखते हैं? MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। तो देखो अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहाँ पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कब आएगा? 0 किधर कोइंसाइड होगा तब आएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उसके भी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए।